हाँ तो भाई चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। यार लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चंस किए थे? 25 किए थे। नेक्स्ट लिखो 26। 26 स्टेप, डिफरेंशिएट sec x minus 1 अपॉन sec x plus 1 विद रिस्पेक्ट टू x। चलो इसमें क्या लगेगा यार? क्वोशिएंट रूल लगाओ फटाफट से। देखो भाई सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन। क्या करेंगे? लेट y इक्वल्स टू sec x माइनस 1 इंटू sec x प्लस 1। जब भी फंक्शन डिवाइड में हो तो क्या लगता है? क्वोशिएंट रूल। कैसे लगाएंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। भाई इस बात का मतलब यही होता है, आगे से लाइन डालूंगा, ये हो जाएगा dy by dx। फर्स्ट सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट sec x माइनस 1, फिर उसके बाद माइनस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। क्या हो जाएगा? sec x प्लस 1 अपॉन sec x प्लस 1 की होल स्क्वायर। भाई यही होता था क्वोशिएंट रूल, है ना? चलो अच्छा फटाफट से बताना sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? sec x इंटू tan x। और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, तो नहीं लिखता। माइनस sec x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec x tan x। और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 अपॉन sec x प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको इससे, तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स। एक बार इसको इससे, क्या हो जाएगा? sec x इंटू टेन एक्स। और एक बार यह माइनस भी है तो माइनस का भी ध्यान रखना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा sec स्क्वायर x टेन एक्स और माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस sec x टेन एक्स अपॉन sec x प्लस 1 की होल स्क्वायर। हाँ इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया। sec x tan x क्या हो गया? 2 sec x इंटू टेन एक्स अपॉन sec x प्लस 1 की होल स्क्वायर आंसर। समझ में आया क्या? आ गया समझ में? 27th डिफरेंशिएट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करोगे इसमें? क्वोशिएंट रूल लगाओगे या कुछ और करोगे? अगर आपके मन में आ रहा हो क्वोशिएंट रूल लगाना, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक काम करो, इसको सेपरेट कर लो। सेपरेट करके करोगे तो आसान हो जाएगा। करो। देखो भाई इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन रूट x। ये था, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग? सेपरेट कर लेंगे। वैसे आप क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो, बट सेपरेट से आसान पड़ जाएगा। ax स्क्वायर बाय रूट x प्लस bx बाय रूट x प्लस c अपॉन रूट x। अब जरा मुझे एक बात का जवाब दे दो, x स्क्वायर बाय रूट x, इसका मतलब होता है x की पावर हाफ, है ना? 2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 2 माइनस हाफ हो जाएगा 3/2। 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 1/2। और ये ऊपर जाके बन जाएगा x की पावर माइनस हाफ। सही है? अब करो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये बन जाएगा
dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स की पावर 3/2 बी एक्स की पावर 1/2 सी एक्स की पावर -1/2। ए बाहर, एक्स की पावर 3/2 का होगा 3/2 आगे 3/2 -1 कितना हो जाएगा 1/2 है ना। अगला बी एक्स की पावर 1/2 का 1/2 आगे एक्स की पावर 1/2 -1 ये हो जाएगा -1/2। सी एक्स की पावर -1/2 का -1/2 आगे एक्स की पावर -1/2 -1 यानी -3/2। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं रूट एक्स लिख सकता हूं 3a/2 रूट एक्स, ये b/2 एक्स की पावर -1/2 है, नीचे आके एक्स की पावर +1/2 हो जाएगी और +1/2 को मैं रूट एक्स लिख सकता हूं। यहां पर -c/2 ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 आंसर। इतना ही छोड़ दो बस, समझ में आ गया। अगला 28 डिफरेंशिएट, ध्यान से करना भाई, x + 5 इंटू 2x² - 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x करो। अच्छा बताना डायरेक्ट करोगे या कुछ और करोगे इसमें? पहले क्वेश्चन टूल फिर प्रोडक्ट टूल, है ना, ये सोच रहे हो ये करोगे, या मैं एक तरीका बता रहा हूं, पहले ना ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो तो फिर सिर्फ क्वेश्चन टूल ले जाएगा, नहीं तो पहले क्वेश्चन होगा फिर क्या होगा प्रोडक्ट होगा, आसान हो जाएगा। करो देखो भाई, लेट y इक्वल्स टू x + 5 इंटू 2x² - 1 अपॉन x। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करने से पहले क्या लगा लो, मल्टीप्लाई कर लो, वरना अगर भूल जाओ तो पहले क्वेश्चन रूल लगेगा और ऊपर वाले में क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूं ताकि आसान हो जाए। 2x³ -x प्लस 10x² - 5, सही है। 2x³ - x, हाँ ठीक है, अपॉन में x। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 2x³ प्लस 10x² - x - 5 अपॉन में x। अब लगा दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, ये फर्स्ट ये सेकंड। क्वेश्चन टूल क्या कहता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 5 माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2x³ प्लस 10x² - x - 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, चलो अपॉन सेकेंड फंक्शन की होल स्क्वायर। कहां पर x² होगा। और भाई एक बात हो रही है तो और भी आसान हो जाता, इसको सेपरेट कर देता तो क्वेश्चन रूल से ही बच जाता, समझ गए ना। अगर मैं इसको 2x³ अपॉन x लिखता तो 2x² हो जाता, 10x² अपॉन x लिखता तो 10x हो जाता, यहां -1 या 5/x, ये और भी आसान हो जाता अगर मैं इसको सेपरेट करता। बट अब मैंने ये लगा दिया x, इसका डेरिवेटिव 3 2 = 6 x² प्लस 20x -1 और 5 का 0 माइनस 2x³ 10x² -x - 5 और इस x का हो जाएगा 1 अपॉन x²। इसे कर लो मल्टीप्लाई, 6x³ प्लस 20x² -x - 2x³ -10x² प्लस x प्लस 5 अपॉन x²। 6x³ - 2x³ कितना हो गया 4x³ 20x² - 10x² 10x² माइनस x प्लस x कैंसिल और क्या बच गया +5।
अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, सेपरेट कर दो। 4x³ अपॉन एक्स स्क्वायर, 10x² अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5/x²। तो आपका आंसर आ गया 4x प्लस 10 प्लस 5/x²। आंसर। चलो नेक्स्ट, अगला 29। डिफरेंशिएट, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है भाई। डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर कर। देखो भाई, लेट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद रखना, लास्ट क्लास में भी बताया था और जब मैंने डेरिवेटिव कराया तब भी बताया। डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था? 1/2 रूट एफ एक्स और उसके बाद इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब जिनको ये नहीं पता होता उनको मैं क्या कहता हूं कि भैया इसकी पावर 1/2 कर लेना, थोड़ा सा एक स्टेप बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है भाई। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। हाँ जी, ये चीज समझ में आई? आ गई? रूट एफ एक्स का क्या था? 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। लगा दिया? अच्छा, इसके डेरिवेटिव में बताना क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? देखो, रेसिप्रोकल होगा तो ये बन जाएगा a² प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ गया भाई? ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, इनटू। अब क्वेश्चन रूल कैसे लगता है? सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब सुनो, ये क्या हो जाएगा भाई? इसको ऐसे लिख दो, 1/2 1/2 इसे लिख देंगे अब a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, इसे लिख देंगे a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ऊपर क्या हो जाएगा? a² प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर a² का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? -2x। ये बात समझ में आ गई? a तो कांस्टेंट है। अब आगे माइनस a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू a² का 0 और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x। एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, इसको देखो और इसको देखो, a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? सबट्रैक्ट हो जाती है। 1/2 ऊपर क्या बचा? ध्यान से देखो, -2x a² -2x a² -2x³ आगे -2x a² आगे +2x³ मल्टीप्लाई करना तो यही आएगा। अब यहां पे ध्यान देना, एक तो ये बचा a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ और एक इसकी पावर 2 है, इसकी पावर हाफ है, तो क्या हो जाएगा? a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
2 माइनस हाफ दैट इज 3/2। 2 माइनस हाफ, समझ गए? यही तो होगा। अब इतना करने के बाद ऊपर 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल, -4xa² अपॉन 2 इंटू -x² की पावर हाफ की पावर 3/2। ये हो गया -2xa² अपॉन a² माइनस x² की पावर हाफ 3/2 आंसर। समझ में आया क्या क्वेश्चन? आ गया ये वाला स्टेप? अच्छा ये कैसे आया? अब इसकी पावर 2 है, इधर देख लेना है अलग से यार, यहां देख ले। ये सब ऊपर ही है a² माइनस x² की पावर हाफ, और नीचे क्या है a² प्लस x² की पावर 2। हमने पढ़ा जब बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। तो मैंने नीचे सब्ट्रैक्ट कर दी ना भाई, 2 माइनस हाफ कर ले, 3/2 आएगा। समझ गया? अच्छा तूने ऊपर करी है, अच्छा तूने कभी आज तक ऐसे नहीं करा, ले तू ऐसे कर ले भाई, 1/2 -2 सही है। अब -3/2 आएगा, वो नीचे आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही तो हो जाएगा 3/2। समझ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है 30th। डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स करो। देखो भाई इसमें क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब एक तरीका तो वही है, डायरेक्ट लगा दो, रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी होगा। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि ट्रिक है, देखो ये थोड़ा सा आसान हो सकता है। पता है कैसे? अगर तुम्हें ये चीज याद रह जाए तो ऐसे करना, वरना डायरेक्ट करोगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। जैसे हमने 10th क्लास में ऐसे बहुत क्वेश्चन किए, 1 माइनस साइन एक्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 1 प्लस साइन एक्स से इसको डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b²। क्या बाहर आ गया ऊपर? 1 प्लस साइन एक्स। नीचे क्या बच गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे से भी क्या बाहर आ गया? कॉस बाहर आ गया। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो y इज इक्वल टू 1/cos x प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक एक्स। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखो भाई ध्यान से, कितना आसान हो गया। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x, और tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। क्या कॉमन आ गया? सेक एक्स। क्या बच गया? tan x प्लस सेक एक्स। भैया आंसर देखो कितना छोटा हो गया। समझ गए? वैसे करते लेंथी होता है यार। अगला क्वेश्चन 31। हाँ बस क्वेश्चन तो लिख रहा हूं। डिफरेंशिएट, अब इसमें तो नहीं, इसमें तो डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। सेम ऐसा ही है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इसमें डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। देखो भाई ये क्वेश्चन, लेट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। डायरेक्ट लगा दो। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा? dy बाय dx। यहां पर डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स, सेम वही, क्या फॉर्मूला था? 1/2, दोबारा लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स क्या था? 1/2 रूट एफ एक्स इंटू
डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। चलो, रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान देना, ये सेम ऊपर जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां पे क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसके बाद माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन की होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये हो जाएगा 1/2 इसकी पावर हाफ, ये 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, यहां पर 1 माइनस एक्स, 1 का 0 एक्स का 1, माइनस 1 प्लस एक्स, 1 का 0 एक्स का -1। सेम वही कॉन्सेप्ट, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर हाफ है, इधर आके क्या बन जाएगा? 1/2 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की 2, 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। जैसे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में क्या था, बिल्कुल सेम वही, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 माइनस हाफ कितना? 3/2, ऊपर बचेगा 2, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर हाफ इंटू 1 माइनस एक्स की, अच्छा यहां पर 2 भी था ना, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। कौन सा था? हाँ, ये 1 अपॉन, इसको लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में और इसको लिख दिया ऐसे, समझ गए? देखो एक बार ना इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा हुआ था, अभी तो खैर इतना ही छोड़ा हुआ है, मैं बता दूं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 है, ध्यान देना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 1 माइनस एक्स की पावर हाफ इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं। अच्छा, इसकी पावर भी हाफ, इसकी पावर भी हाफ, तो मैं ऐड नहीं हो जाएंगे बेटा, मतलब एक साथ आ जाएंगे। अगर तूने ऐड कर दिया ना बेटा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया। अब a प्लस बी और a माइनस बी क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए ना? और ये 1/2 था, इसे क्या लिख दूंगा? तो ये आंसर कुछ ऐसे भी हो सकता है यार, अगर मैच करने में आया। वैसे अभी तो यहीं पे छोड़ रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई अगला 32। डिफरेंशिएट साइन इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे करना है, करो। देखो भाई, लेट y इक्वल्स टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई? ये है, करो भाई इसका। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। साइन एंगल का क्या हो जाएगा? कॉस एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। समझ गए? साइन एंगल का कॉस एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या होगा? फर्स्ट सेकंड, सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन की होल स्क्वायर। वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये हो जाएगा 1 - x² इंटू 1 x² का क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 + x², 1 का 0, इसका क्या हो जाएगा -2x अपॉन x²। अब इतना करने के बाद वन माइनस x², 2x माइनस 2x³ प्लस 2x प्लस 2x³, 1 - x² की स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, तो आंसर आ गया 4x अपॉन 1 - x² की स्क्वायर इंटू कॉस 1 + x² अपॉन 1 - x²। आंसर समझ गए? समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट करो 33। डिफरेंशिएट tan 5x डिग्री विद रिस्पेक्ट टू x। करो। अब ये एंगल डिग्री में, ध्यान रखना एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में। करो। देखो भाई क्या करेंगे, लेट y = tan 5x डिग्री। कर लिया। अब इतना करने के बाद अभी एंगल किस में है भाई, डिग्री में। अब आपको पता है जब भी कभी डेरिवेटिव करते हैं एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में। डिग्री से रेडियन में बताना कैसे करते हैं यार, π/180 से मल्टीप्लाई करके। tan 5x इंटू π/180। बात समझ में आ गई? आ गई। अब इतना करने के बाद ये क्या हो गया, इससे कैंसिल कर दो, कितना हो गया 10, 5 3 15 और 5 6 13, π/36x हो गया। अब डेरिवेटिव कर दो इसका, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ 10 π/36x। तो 10 एंगल का क्या हो जाएगा, sec² एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल x, sec² अपॉन π/36x। π/36 x का कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया π/36 इंटू sec² π/36x। समझ गए? अब एंगल उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में क्या था, क्वेश्चन में था। तो इसको वापस डिग्री में कर दो। जब इसको वापस डिग्री में करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180/π से। पाई से पाई कैंसिल, ये पाई आ जाएगा, तो आंसर आ गया π/36 इंटू sec² 5x डिग्री। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला करो, डिफरेंशिएट log sin x की होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। मैं नाम चेंज कर दिया, 34 कर दिया, 33 34 है ये 34। चलो करो, यहां पहले बेस पावर रूल लगेगा। देखो भाई, लेट y = log sin x की होल स्क्वायर। लेट y = log sin x की होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसका, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ log sin x की होल स्क्वायर। ये करेंगे, समझ गए? अब देखो fx की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा,
2 आगे log साइन एक्स की पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log साइन एक्स। समझ गए? ये होगा बेस पावर रूल। अब log साइन एक्स का बताना क्या होगा? log साइन एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। फॉर्मूला पढ़ा ना log का डेरिवेटिव ये होता था, डेरिवेटिव ऑफ log एफ एक्स क्या होता था? 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। चलो, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉज एक्स। साइन एक्स का हो जाएगा कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉज अपॉन साइन क्या हो गया? कॉट एक्स। log साइन एक्स आंसर। समझ गए भाई? बात समझ में आया? क्वेश्चन सबको आ गया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो लिख लूं। 35th, डिफरेंशिएट साइन log साइन एक्स। करो, पहले साइन का होगा, फिर log का होगा, फिर साइन का होगा। करो। देखो भाई, लेट y इक्वल्स टू साइन log साइन एक्स। चलो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। सबसे पहले किसका होगा? पहले कर देता हूं, साइन log साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एंगल का क्या होगा? कॉस एंगल। तो क्या हो जाएगा? कॉस एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सही है? साइन एंगल का कॉस एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और उसके बाद कॉस log साइन एक्स। log एफ एक्स का क्या हो जाएगा? log एफ एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स यानी साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। कॉट एक्स इंटू कॉस log साइन एक्स। चलो आगे, 36th, डिफरेंशिएट e की पावर x इंटू एक्स प्लस log x। मुझे इसका डेरिवेटिव करना, यहां पर e आ गया तो लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर fx। याद है क्या होता था? e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। करो। देखो भाई, लेट y इक्वल्स टू e की पावर x इंटू एक्स प्लस log x। सही है? बात समझ में आ गई? अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। क्या कहता है? सेकंड एज इट इज into derivative of first plus first as it is into derivative of second। अब आगे पढ़ो, x प्लस log x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस ex, x का हो जाएगा 1, और log x का क्या होता है? ये वाली बात समझ में आ गई ना? e की पावर एफ एक्स का क्या होता है? e की पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो e की पावर x का e की पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1, चाहे लिखो या ना लिखो। सही है? अब आगे यहां पर e की पावर x एज इट इज, x का 1, और इस log x का हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। कितना? 1।
अब यहां से e की पावर x कॉमन निकाल दो, क्या बच गया, x प्लस लॉग x प्लस 1/x। इसका एलसीएम ले लो x, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आ गया e की पावर x बाय x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस 1 आंसर। नेक्स्ट अगला 36, डिफरेंशिएट e की पावर 3x इंटू कॉस 2x। 37th, चलो करो। देखो भाई, इसमें क्या लेंगे, लेट y इक्वल्स टू e की पावर 3x इंटू कॉस 2x। समझ गए, ये लेंगे फर्स्ट, ये लेंगे सेकंड। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ओ सॉरी, अब यहां क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अभी मैंने यहां लगा देता हूं, ये फर्स्ट ये सेकंड, क्या होता है, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब इसके बाद e की पावर 3x का हो जाएगा e की पावर 3x इंटू 3 प्लस e की पावर 3x cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2। समझ गए, अभी क्या हो जाएगा, e की पावर 3x, ये वाली बात समझ में आ गई ना, cos एंगल का माइनस साइन एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, cos 2x माइनस 2 साइन 2x आंसर। समझ गए, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट अगला 38, डिफरेंशिएट e की पावर रूट कॉट x। करो, लेट y इक्वल्स टू e की पावर रूट कॉट x, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। आपने डेरिवेटिव करना है किसका, e की पावर रूट कॉट x। अच्छा, e की पावर fx का क्या होता है, e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। अब सुनो, e की पावर रूट कॉट x इंटू रूट fx का क्या होगा, 1/2 रूट fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। समझ गए, cot x इंटू cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x स्क्वायर x। कॉट एंगल का यही होता है, तो तुम्हारा आंसर आ गया e की पावर रूट कॉट x अपॉन 2 रूट कॉट x और माइनस cos x स्क्वायर x। समझ में आया क्या भाई, समझ में आया क्वेश्चन, आ गया ना। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, e की पावर fx का, e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। नेक्स्ट अगला 39, डिफरेंशिएट लॉग साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। अब एक बात सुनो यार, लॉग fx का क्या होता है, 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तो ध्यान से देखो, पहले 1 अपॉन दिस, फिर इसका डेरिवेटिव, तो क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। उससे बचने के लिए एक आसान तरीका बता रहा हूं, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग m अपॉन n।
लगा लो, क्या हो जाएगा log m माइनस log n। तो ये आसान पड़ जाएगा, इससे लाए करो एक बार। लेट y इज इक्वल टू log sin x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, log m अपॉन n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। ये लगा दिया पहले प्रॉपर्टी। अब डेरिवेटिव कर दो, अब क्वेश्चन रूल से बच गए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और जब ये प्रॉपर्टी यूज करोगे साइड में लिख देना dy बाई डी एक्स। अब log fx का क्या होता है, 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस log fx का 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x अपॉन साइन x। 1 का क्या हो जाएगा 0, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो इसका माइनस साइन हो जाएगा। अब ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस cos x अपॉन साइन x प्लस 1 प्लस cos x। अब इसका एलसीएम लोड सिंप्लीफाई करो, ये इससे आके मल्टीप्लाई होगा किसको, cot x, और ये क्या देख बड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, मुझे दिख रहा है ना, cos x इंटू 1 प्लस cos x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर x 1 प्लस cos x। कितना हो गया ये, cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू अपॉन में साइन x इंटू 1 प्लस cos x। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। cos x प्लस 1 साइन x इंटू 1 प्लस cos x, इससे ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec x। समझ गए, आया समझ में। अगला 40th, डिफरेंशिएट log वन माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। डिफरेंशिएट log अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। देखो भाई एक बात बता रहा हूं, अभी डायरेक्ट करने पे आ गया तो बहुत लेंथी हो जाएगा। दो आइडेंटिटी होती हैं ट्रिगो की, 1 माइनस cos x याद है किसी को, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x क्या होती थी, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये दो बेटा आइडेंटिटी होती है, अगर आपको याद नहीं है इनको लगा के करो तो छोटा हो जाएगा। देखो भाई, लेट y इज इक्वल टू log अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे क्या लगा दो, आइडेंटिटी, डेरिवेटिव करने से पहले, ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। 1 माइनस cos x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos की होती है, इससे कैंसिल। y इज इक्वल टू log साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है यार, tan स्क्वायर होता है, इससे बाहर आ गया। y इज इक्वल टू log tan x बाई 2। अच्छा, अब log fx का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ log tan x बाई 2। log fx का हो जाएगा 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। tan एंगल का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एंगल, और x बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1 बाई 2। बात समझ में आ गई।
tan एंगल का sec स्क्वायर एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल x/2 का क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं क्योंकि आंसर इतना नहीं है। 1/2 बाहर, इस tan को लिख सकते हैं क्या sin x/2 अपॉन cos x/2, और इस sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2। इससे ये कैंसिल 1 अपॉन 2 sin x/2 cos x/2। अब सुनो 2 sin x/2 cos x/2 ये भी ना एक आइडेंटिटी होती है, आपको याद दिला दूं। 2 sin a cos a क्या होती है sin 2a, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं sin 2 इंटू x/2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया sin x। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन sin x, और 1 अपॉन sin x क्या होता है cosec x आंसर। बेटा समझ में आई बात ये वाली? आ गई? चलो नेक्स्ट 41, डिफरेंशिएट, ये तो आसान सा है, 10 e की पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू x करो। देखो भाई y, लेट y इज इक्वल टू 10 e की पावर sin x, है ना। अच्छा 10, पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करना है किसका मुझे 10 e की पावर sin x। अच्छा tan एंगल का बताना क्या होता है sec स्क्वायर एंगल, sec स्क्वायर एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, सही है। tan एंगल का sec स्क्वायर एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, sec स्क्वायर e की पावर sin x, और e की पावर fx का क्या होगा e की पावर fx का होता है e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। अब e की पावर sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x और x का 1, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ऐसे लिख दो cos x e की पावर sin x इंटू, हाँ जी समझ में आया? आ गया समझ में? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, डिफरेंशिएट log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x करो। देखो भाई लेट y इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये था, समझ गए? अच्छा यहां पर log fx का क्या होता है 1 बाय fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, ये fx है, तो क्या होगा 1 बाय fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा रूट एफ एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, समझ गया? यही तो होगा 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम लिया कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/√x स्क्वायर प्लस 1 आंसर। समझ गए? आ गई बात समझ में? करो नोट। 43, डिफरेंशिएट e की पावर x इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें कुछ नहीं होगा, पहले क्वेश्चन रूल फिर प्रोडक्ट रूल करो। देखो भाई, लेट y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, आपने डेरिवेटिव करना है किसका, e की पावर x इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पे पहले लगेगा क्वोशिएंट रूल, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन की होल स्क्वायर। यहां पे क्या लगेगा भाई, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस, अबे यहां पे क्या कर दिया मैंने, अच्छा यहां पर ये होगा ना, हाँ उल्टा लिख दिया, फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यहां पर ये एज इट इज, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x अपॉन एक्स की पावर 4। अब जरा ध्यान देना, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x माइनस 2x अपॉन एक्स की पावर 4। सही है, स्टेप समझ में आ गए सारे, है ना? पहले तो क्वेश्चन रूल लगाया, फिर जब यहां पर इसका डेरिवेटिव है तो क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल। अब बस सिंप्लीफाई कर दो यार, इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स लॉग एक्स। जब एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स ई एक्स, और यहां पे क्या बचेगा माइनस 2x ई एक्स लॉग एक्स। ऊपर से एक तो ई एक्स कॉमन आ रहा है और एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स ई एक्स कॉमन, क्या बच गया, एक्स लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। इससे ये कैंसिल, एक्स की पावर 3 आंसर। समझ गए? अगला नेक्स्ट 44, डिफरेंशिएट लॉग cosec x माइनस cot x। विथ रिस्पेक्ट टू x करो। देखो भाई, लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू लॉग cosec x माइनस cot x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग cosec x माइनस कॉट एक्स। मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। लॉग एफ एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। समझ गए? तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स
इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। समझ गए? अब सुनना, ये क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अच्छा बताना कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो प्लस हो जाएगा। चलो क्या करेंगे, ऊपर से कॉसेक एक्स कॉमन निकाल दो, ये क्या बच गया, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। नीचे क्या बच गया, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया, कॉसेक एक्स। आंसर समझ में आया, क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट अगला 45th, डिफरेंशिएट। भाई ये थोड़ा ध्यान से करना, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन, ऊपर प्लस है, नीचे e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x करो। चलो भाई एक बार ध्यान से देखना, लेट y इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। समझ गए? अब होगा क्या, डेरिवेटिव किसका, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। यहां पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल, सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन e की पावर 2x होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चलो e की पावर 2x का डेरिवेटिव होगा e की पावर 2x इंटू 2, e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, माइनस e की पावर 2x इंटू, इसका हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2 माइनस e की पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का कितना हो जाएगा, माइनस 2। समझ गए ना? दोबारा बता दूं, इसका e की पावर 2x का e की पावर 2x, 2x का 2, वही तो होता है e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव। समझ गए सारे? और e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का माइनस 2। यहां पर e की पावर 2x का e की पावर 2x, 2x का 2, सेम वही, माइनस 2x इंटू माइनस 2 अपॉन होल स्क्वायर। अब सुनना, थोड़ा ध्यान देना, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, क्या बच गया, e की पावर 2x, 2x। ध्यान से देखो, e की पावर 2x प्लस माइनस 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 2x, फिर माइनस e की पावर 2x माइनस 2x। यहां से भी 2 बाहर निकाला, इन दोनों से क्या बचा, e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस माइनस 2x अपॉन इसकी होल स्क्वायर। सही है? समझ गए? अब ध्यान देना, ये चीज सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हटा देता हूं, ऊपर से 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, इससे बाहर निकाल दो। ऊपर ध्यान देना, ये दोनों सेम सेम है, क्या बन जाएगा,
ई की पावर 2x की होल स्क्वायर, फिर माइनस ये प्लस क्या बन जाएगा, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x की होल स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी की होल स्क्वायर खोल लो, ए प्लस बी की होल स्क्वायर खोल लो, बट मेरे को दिख रहा है ये ए स्क्वायर है, ये क्या है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस बी अपॉन 2x की होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, इससे तो ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2 ई की पावर 2x इंटू ई की पावर 2x, 2 ई की पावर 2x। अब जरा यहां ध्यान देना, इसको ओपन करूंगा तो माइनस ई की पावर 2x, उससे ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, माइनस ई की पावर -2x, माइनस ई की पावर -2x यहां बचेगा और यहां बचेगा, तो क्या हो जाएगा -2 ई की पावर -2x, खोल के देख लो, यही आएगा अपॉन 2 इंटू -2 कितना हो गया -8। अब जरा ध्यान देना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जब बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ई की पावर 2x प्लस ई -2x, सही है, तो ये हाँ प्लस -2x, अब सही है, अपॉन इससे ये कैंसिल, ई की पावर 0 बचेगा, ई की पावर 0 1 होता है, तो आपका आंसर आ गया ये। समझ में आया कह रहा हूं, आया समझ में, आ गया, नोट करो बोला 46। डिफरेंशिएट बता रहा हूं एक बारी, साइन स्क्वायर लॉग 2x प्लस 3, कौन सा नहीं आया, ये वाला भाई, ये देख 2 दोनों से कॉमन निकाला, बाहर आ गया, प्लस माइनस माइनस, समझ गया, 2 दोनों से कॉमन निकाला, बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस, सही है। अब ये क्वेश्चन ट्राई कर, इसको पहले साइन लॉग 2x प्लस 3 की होल स्क्वायर लिखो और क्या लगाओ, बेस पावर रूल लगाओ। सबसे पहले ध्यान देना, लेट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन लॉग 2x प्लस 3 की होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, है ना, ऐसे इसको लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, साइन लॉग 2x प्लस 3 की होल स्क्वायर। अब पहले क्या लगेगा, बेस पावर रूल, क्या कहता है, 2 आ गए, साइन लॉग 2x प्लस 3 की पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, साइन लॉग 2x प्लस 3। चलो अब इसके बाद 2 साइन लॉग 2x प्लस 3, इस साइन एंगल का क्या होता है, कॉस एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल है लॉग 2x प्लस 3, 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी पड़ी है भाई,
टू साइन ए कॉज ए क्या होता है, साइन 2a। चलो भाई, टू साइन ए कॉज ए ये हो जाएगा साइन 2a। लॉग एफ एक्स का क्या हो जाएगा, 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। 2x का क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 बाहर साइन लॉग 2x + 3 आंसर। समझ गए, बात समझ में आई, सारे स्टेप समझ में आ गए इसके। पहले क्या लगा, बेस पावर रूल, फिर साइन एंगल का कॉस एंगल, फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अगला 47 डिफरेंशिएट, अच्छा e की पावर x इंटू लॉग साइन 2x। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ। लेट y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू लॉग साइन 2x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा, dy/dx डेरिवेटिव ऑफ ex log साइन 2x। सही है, बात समझ में आ गई। ये फर्स्ट, ये सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज लॉग साइन 2x। अब e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर fx का क्या होता है, e की पावर fx। e की पावर x का e की पावर x और x का 1 प्लस लॉग साइन 2x का 1 साइन 2x, और साइन का क्या हो जाएगा cos 2x, 2x का क्या हो जाएगा 2। ex कॉमन आ जाएगा, यहां पे क्या बच गया, लॉग साइन 2x, cos अपॉन साइन कॉट हो जाएगा 2 cot 2x आंसर। क्या तुम्हारा भी है, चल बढ़िया। 48 डिफरेंशिएट 3 की पावर x log x। यहां पर लगेगी आइडेंटिटी ये वाली, याद है किसी को, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर fx, याद है, क्या याद है, ऐसी याद किसी को ना हो, a की पावर fx इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है भाई, ऐसी याद किसी को नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा कराया था डेरिवेटिव में भी, करो। a की पावर fx का होता है a की पावर, a मतलब कांस्टेंट है, करो। देखो भाई, लेट y इक्वल्स टू 3 की पावर x log x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर x log x। ये था, समझ गए। अब a की पावर fx का, a की पावर fx का क्या, देखो a कांस्टेंट होता है, a की पावर fx इंटू लॉग a की जगह पे क्या है 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx क्या है x log x। चलो 3 की पावर x log x इंटू log 3, x log x का क्या हो जाएगा, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। 3 की पावर x log x इंटू log 3, x का 1 हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा log x। log x का क्या होता है 1/x,
लॉग एफ एक्स का होता है 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एक्स का क्या हो जाएगा 1, एक्स से एक्स कैंसिल, 3 की पावर x log x इंटू log 3, यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। बात समझ में आ गई? 49th, डिफरेंशिएट log cot π/4 प्लस x/2 विद रिस्पेक्ट टू x। करो, देखो भाई, लेट y इक्वल्स टू log, बोलो नहीं, cot π/4 प्लस x/2। चलो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले क्या है यार, log। डेरिवेटिव करना है किसका, log cot π/4 प्लस x/2। log f(x) का क्या होगा 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). ठीक है भाई, 1/cot π/4 प्लस x/2। कॉट एंगल का क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर एंगल, है ना। कॉट एंगल का माइनस cosec स्क्वायर एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। भाई ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? सारे स्टेप समझ में आ गए? अच्छा, अब ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस बाहर, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इस कॉट को लिख सकते हैं cos π/4 प्लस x/2 अपॉन साइन π/4 प्लस x/2। cosec को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर π/4 प्लस x/2। π/4 का 0 और x/2 का 1/2 हो जाएगा। इससे एक ये कैंसिल हो गया। फिर दोबारा आइडेंटिटी, 2 sin a cos a होती है sin 2a। अब ध्यान देना यहां पर, 2 sin a cos a क्या हो जाएगा sin 2a। a कितना है π/4 प्लस x/2। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, sin π/2 प्लस x, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, और 1/cos क्या होता है sec आंसर। समझ में आ गया? स्टेप आ गया। ये कुछ चीजों का ध्यान रखना। 50th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट हाँ, इसमें तुम्हें एक चीज सिखानी है, e की पावर ax इंटू sec x इंटू tan x विद रिस्पेक्ट टू x। पहले नोट कर लो, फिर से मैं ही करता हूं। देखो भाई, एक चीज बता रहा हूं, यहां पर 3 फंक्शन है। अगर आप वैसे करोगे तो एक को फर्स्ट लोगे, बाकी 2 को सेकंड लोगे, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर जब बाकी 2 में फिर दोबारा क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, है ना। एक आपको बता रहा हूं तरीका। मान लो आपके पास 3 फंक्शन आ जाए, f(x), gx और hx। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, आपको डेरिवेटिव करना है। ध्यान से देखो, dy बाय dx, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, बाकी दोनों एज इट इज, प्लस फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। समझ गए? फिर प्लस फर्स्ट और सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ थर्ड। समझ गए? बात समझ में आ गई? नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो, एक को फर्स्ट लेके बाकी 2 को सेकंड लेके। यहां पे क्या है 10, अच्छा 10 to x है यहां पर। समझ गए? देखो कैसे,
लेट y इक्वल्स टू e की पावर ax इंटू sec x इंटू tan 2x। तीन फंक्शन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाय dx। पहला क्या, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ध्यान से देखना, सेकंड और थर्ड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इंटू थर्ड एज इट इज, प्लस इंटू डेरिवेटिव ऑफ थर्ड। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब करते जाओ। e की पावर fx का क्या होगा, e की पावर ax का, e की पावर ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax क्या हो जाएगा, a। समझ में आई बात? यहां पे क्या बच गया, इस a को मैंने आगे लिख दिया, sec x tan 2x प्लस e की पावर ax, sec x का होता है sec x इंटू tan x और tan 2x एज इट इज, प्लस e की पावर ax इंटू sec x, tan 2x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2। इस 2 को आगे लिख दो, बस यही तुम्हारा आंसर है। e की पावर ax सब में कॉमन आ रहा है, निकालना है तो निकाल दो, क्या बच गया, और sec x भी सब में कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, a tan 2x tan x tan 2x। हाँ जी भाई लोगों, समझ में आया? आ गया? करो नोट। अब लिखो नेक्स्ट 51। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट। पहले एनसीईआरटी करनी है बच्चों, फिर ये क्वेश्चन करने हैं। cos log x की होल स्क्वायर करो। देखो भाई, लेट y इज इक्वल टू cos log x की होल स्क्वायर, सही है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। डेरिवेटिव करना है किसका, cos log x की होल स्क्वायर। पहले cos आ रहा है, cos एंगल का क्या होता है, माइनस साइन एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, माइनस साइन log x की स्क्वायर। ये fx की पावर n है, यहां पे लगेगा बेस पावर, समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, 2 आगे log x की पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। तो ये कितना हो जाएगा, -2 साइन log x की होल स्क्वायर इंटू log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x यहां आ जाएगा नीचे आंसर, और x का 1 हो जाएगा। समझ गए? अच्छा भाई, तो भाई ये थे डेरिवेटिव के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कह सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। अगर ये कर लोगे तो आपसे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप उसको कर दोगे, अगर सही से अप्रोच लगाओगे तो। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी किसी स्कूल में ना ये e की पावर fx वाला, log की पावर fx वाला और a की पावर fx वाला नहीं कराते, है ना। तो वो बच्चे क्या करेंगे जिनके स्कूल में नहीं कराया, 34 के बाद क्वेश्चन मत करना। 34 के बाद जो क्वेश्चन करने हैं उन्होंने, वो है, लिख लो, जिनके स्कूल में ये log e की पावर fx और a की पावर fx नहीं कराया, 34 के बाद वो सिर्फ करेंगे एक तो 51, हाँ बाकी सारे फिर वही वाले हैं, बस यही लास्ट ही करेंगे वो 34 के बाद। यूं समझ लो, जिनके स्कूल में log e और क्या नहीं कराया, मैम से पूछ लेना कि मैम ये कोर्स में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा हो तो सारे कर लेना, नहीं तो बस 34 तक ही कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।